प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है गियरिंग अप। ये कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है उसका ट्रायल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अभी ड्राई रन कंप्लीट हुआ है कुछ दिन पहले। अब इसका जो एक्चुअल रन है, जो एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है। उस बारे में उसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिखा गया है। राइटर इसमें गवर्नमेंट का ध्यान अपनी कुछ बातों की तरफ खींचना चाह रहे हैं। कुछ कमियां हैं जो बता रहे हैं कि अगर हम इसे दूर कर लिए होते तो शायद और बेहतर रिजल्ट आ सकता था। तो ये है, कुछ सुझाव है जो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, उस बारे में आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। बहुत इफेक्टिव आर्टिकल है। इसे अगर हम ठीक से पढ़ें और इसको हम ठीक से समझें तो शायद हम और बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गियरिंग अप, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो कमर कसना होता है। कमर कस लो अपनी। हम कमर कस चुके हैं और एक बहुत बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए हम तैयार हैं। तो शुरुआत इससे की जा रही है कि जैसे ही भारत टीकाकरण शुरू करता है, सरकार को प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाना चाहिए। तो एक सुझाव के साथ शुरू किया जा रहा है कि जैसा कि भारत अब टीकाकरण शुरू करने वाला है, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो पब्लिक का ट्रस्ट जीते। पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए जो भी उसे प्रोसेस करना पड़े उसे वो शुरू करे, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट जल्दी से जल्दी जीत पाए, ताकि ये जो इतना बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम चलाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल हो सके। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है कि इंडिया का अब जो बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये ऑलरेडी शुरू होने वाला है। इसका डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने कभी भी इतने बड़े लेवल पे टीकाकरण नहीं किया था जो हम करने जा रहे हैं। अब इसका डेट भी आ चुका है, तो अब हमें अपनी कमर कस लेनी है और इसके लिए तैयार हो जाना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया है, ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 16 जनवरी से मकर संक्रांति और पोंगल के बाद इस टीकाकरण की शुरुआत हम करेंगे। और इसका जो फर्स्ट रन है, जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसको बोला गया है कि प्रायोरिटी वाले जो लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है इसमें इस टीकाकरण के लिए, वो हैं डॉक्टर्स, नर्सेस और सैनिटाइजेशन वर्कर्स यानी सफाई कर्मी। तो ये 3 ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ने वाले जो पेशेंट हैं उनके सबसे करीब होते हैं। तो सबसे पहले इनको टीका दिया जाएगा और इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इनको टीकाकरण लगना शुरू हो जाएगा 16 जनवरी से। इंडिया ने 2 वैक्सीन्स को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है इंडिया में। एक है कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और दूसरा है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है। इन दोनों को ऑलरेडी अप्रूवल इंडिया की तरफ से मिल चुका है। जबकि अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सी वैक्सीन किसको दी जाएगी, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो जो सबसे अजीब चीज़ ये है कि जो कोविशील्ड है उसके अधिक डोज अवेलेबल है कोवैक्सीन की अपेक्षा। कोवैक्सीन के कम डोज अवेलेबल है, कोविशील्ड के आज भी ज़्यादा डोज अवेलेबल है। तो एक बार देख लेते हैं। जो कोविशील्ड है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और जो कोवैक्सीन है उसको भारत बायोटेक ने बनाया है। तो कोविशील्ड के ज़्यादा डोजेज अवेलेबल है कोवैक्सीन की अपेक्षा। अच्छा, इसका रेशियो भी दिया है 5:1। तो अगर सपोज़ कोविशील्ड के 5 डोज है तो कोवैक्सीन के 1 डोज अवेलेबल है, इस रेशियो में अवेलेबल है। अब जबकि इस जो वैक्सीन है इसका फर्स्ट रन चलेगा और 30 मिलियन लोगों को इसमें जो प्रायोरिटाइज जो हमारे वर्कर हैं उनको कवर किया जाएगा, तो इसमें लगभग महीनों लग जाएगा। इसे पूरी तरह से कंप्लीट होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने में उनको 1 डोज मिल जाएगा सबको। तो अभी जो इश्यूज़ है वो ये है कि जो हमारे 50+ एज के लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारीज़ है, उन्हें वेट करना पड़ेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 ही वैक्सीन है, 2 वैक्सीन को गवर्नमेंट चला रही है। और जो बाकी की वैक्सीन है जिसमें फाइज़र है, मॉडर्ना है, इनकी वैक्सीन ऑलरेडी यूरोपीय कंट्री या अमेरिका में ऑलरेडी चल रही है, मार्केट में उतर चुकी है, लोगों को मिल रही है। लेकिन इसका अप्रूवल इंडिया को नहीं मिला है और इन वैक्सीन को बोला गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं बेचेंगे। तो इसकी एक्सेस इंडिया में नहीं होने वाली। इंडिया में 2 ही वैक्सीन है जिसकी एक्सेस रहेगी और वो उसकी प्रायोरिटी है। 30 मिलियन लोग हैं और उनको पहले दी जाएगी। तो उसके बाद जब 1 महीने के बाद जब उनको मिल जाएगी तो हो सकता है कि 50+ वाले जो हमारे लोग हैं या जो बहुत सारी मल्टीपल बीमारियों के शिकार हैं उनके ऊपर ध्यान जाए गवर्नमेंट का और उनको फिर दिया जाए। तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं दी जा रही हैं तब तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। जबकि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये ऑलरेडी सस्पेंस के घेरे में है। इसमें ऑलरेडी सस्पेंस बना हुआ है हमारे यहाँ। इसका रीज़न बताया जा रहा है कि जो कोवैक्सीन है वो उस वैक्सीन का समूह है जिसको अप्रूवल तो मिल गया, उस बिना उसकी इफ़िशियंसी चेक किए, बिना ये देखे कि वो कितनी इफेक्टिव है, उसको अप्रूवल दे दिया गया। तो कोवैक्सीन भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। ऐसे जो वैक्सीन है जिनको अप्रूवल मिला है उनके देशों में, उसी तरह से कोवैक्सीन को भी हमने अप्रूवल दे दिया है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो कितना इफेक्टिव होगी, कितना वो प्रोटेक्ट करेगी कोविड-19 से हमें, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी का जो रिजल्ट वो ठीक से भी आया भी नहीं। उससे पहले हमने उसे अप्रूवल दे दिया। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिकों में अलग अलग तरह के मतभेद होते हैं, जैसे कि कौन सी वैक्सीन है और वो कितनी अच्छी तरह से उसका परीक्षण किया गया है, या उसकी संक्रमण की सीमा क्या है, या उसका उपचार कैसे किया जा रहा है। इन सब चीज़ों में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनमें मतभेद हो सकता है।
लेकिन इस जो वैक्सीन या जो कोवैक्सीन है, इसके अप्रूवल पे सबकी लगभग एक राय है, इसमें कोई ज़्यादा विभाजन नहीं है। सबके लगभग एक मत से सभी लोग बोल रहे हैं कि ये जो इसको अप्रूवल दिया गया ये ठीक नहीं था, इसे थोड़ा और रुकना चाहिए था। तो ये एक इशू है, और जब इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती है तो सस्पेंस बनना स्वाभाविक है, उस पर लोगों को शक होने लगता है। इस वजह से जो कोवैक्सीन है इसीलिए कि लोगों के दिमाग में एक शक बना हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में जो ये मानते हैं कि जो इन्फेक्शन का रेट है वो गिर रहा है इंडिया में। वो पूरी तरह से गिरा नहीं है, लेकिन गिर रहा है, पहले से बहुत हद तक गिरा है, डिक्लाइनिंग मोड में हम जा रहे हैं। और जो मोर्टेलिटी रेट है ये भी बहुत लो है, कंपैरेटिवली जो दूसरे कंट्री हैं उनकी अपेक्षा बहुत लो है। हमारा जो मोर्टेलिटी रेट रहा है वो शुरू से लो रहा है। तो जब ये सब चीज़ें हैं और हम दोनों तरह से लगभग पॉजिटिव में चल रहे हैं, हमारा डिक्लाइनिंग रेट भी है और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत लो है, तो इंडिया को आखिर ऐसी हड़बड़ी क्या थी कि उसे जल्दबाजी में इस वैक्सीन को अप्रूव करना पड़ गया और उसे मार्केट में लाना पड़ गया। जबकि अगर हम कुछ दिन और रुक जाते, बस 1 ही 2 महीने की बात थी, मार्च तक उसके रिजल्ट आ जाते। अगर एक बार मार्च तक उसके रिजल्ट आ जाते कोवैक्सीन के, तो शायद उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होती है और हमारे जो लोग हैं उनका विश्वास उस वैक्सीन को लेकर ज़्यादा अच्छी तरह से बन पाता। लेकिन हमने मार्च तक का वेट नहीं किया, सिर्फ 2 महीना पहले हम उसे जल्दी से मार्केट में ला दिए बिना उसके रिजल्ट को ठीक से जाने, और ये खतरनाक है। तो इसको लेके लोगों के दिमाग में एक सस्पेंस बना हुआ है। एक और सलाह है कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि कोवैक्सीन को एक बैकअप के रूप में रख लेते हैं। मान लो अगर अचानक कभी ये जो बीमारी है एक बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़नी शुरू हो जाती है, अचानक बढ़ने लगती है, तो हम इसे देते लोगों को। इसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम इसे यूज़ करते उस समय। इस तरह से हम इसे बैकअप पे रख सकते थे, और भी तब तक जब तक कि इसकी जो इफिकेसी है उसका डाटा अवेलेबल नहीं हो जाता और एक्सेप्टेबल नहीं हो जाता। अगर एक बार डाटा अवेलेबल हो जाता और लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते तो उसे हम सबको, जनरल पब्लिक को देने लगते हैं। अगर जब तक हम नहीं दे रहे थे तब तक अगर हम इसे बैकअप में रखते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। एक सुझाव है जो राइटर दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और एक रिपोर्ट और भी आई है, उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि भोपाल में भी वॉलंटियर्स के ऊपर इसका ट्रायल हुआ था, तो वहाँ से भी एक रिपोर्ट आई कि जो वॉलंटियर्स ने बताया वो ये था कि वो जब ट्रायल के लिए जा रहे थे तो उनके दिमाग में था ही नहीं कि वो ट्रायल के लिए जा रहे हैं। उनके दिमाग में था कि उनको एक ऐसा शॉट दिया जा रहा है जो प्रोटेक्टिव शॉट है, उसको लगने के बाद उनको कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं होगा, इस तरह का उनके दिमाग में बैठा हुआ था। जबकि सच था कि वो ट्रायल के लिए जा रहे थे, किसी को नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन ऐसी सोच के साथ वहाँ गए थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनकी आई है कंप्लेन उनकी तरफ से कि उनको डमी शॉट दिया गया, उनको सही शॉट भी नहीं दिया गया। तो इस तरह के वहाँ से फीडबैक आए हैं। और जो एक और अजीब चीज़ है वो ये है कि जो एक बार शॉट देने के बाद उनका मेडिकल फॉलोअप भी नहीं हो रहा था। अगर सपोज उनमें कोई सिम्टम आया, जैसे फीवर आया, बॉडी पेन आया, और मान लो उनकी जो भूख मर जाती है, इस तरह की कोई चीज़ें आई, तो जो कंप्लेन होता था उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता था, यानी बस एक बार शॉट दे दिया और छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें खतरनाक थी। इस लेवल पर जाके इन्होंने इस मेडिसिन का ट्रायल किया है, और इस वजह से लोगों के अंदर जो डर है वो बनी हुई है। हाँ, ये भी एक है कि जो वैक्सीन्स है वो हो सकता है कि अधिक प्रोटेक्टिव हो सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि हो सकता है कि वो अधिक प्रोटेक्टिव, अधिक अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। और कुछ जो अपोजिंग सिम्टम्स होते हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो जब इतने बड़े लेवल पे ट्रायल किया गया, 28,500 वॉलंटियर्स को मेडिसिन दी गई है, तो उसमें अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इशू वाली बात है वो ये है कि ये जो अविश्वास पैदा हुआ है, अविश्वास पैदा होना ही हमारी सबसे बड़ी हार है। ये अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए था। तो अभी जो अविश्वास पैदा हो गया इस टीका को लेके, यही हमारी सबसे बड़ी हार है। तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ताकि इस तरह का अविश्वास पैदा न हो। जबकि हमने जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो बहुत बड़े लेवल पे चलाया है इंडिया में। हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हमने पोलियो जैसी महामारी को अपने देश से पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया है। टीबी जैसी महामारी को हमने उखाड़ फेंका है। स्पेशली पोलियो सबसे बेहतर एग्जांपल है, क्योंकि इसे हम पूरे देश पे एक बड़े पैमाने पे चलाते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से डेवलप है इंडिया में, स्पेशली वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। तो एक जो हमारी बैकबोन होती है वो हमारी पूरी तरह से बहुत ही मजबूत है। इस चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो हम इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहते हैं अपने देश में, उसकी वजह से। तो हमें इसको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने बस उसी बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया है। और एक अच्छी बात ये हुई है कि जो ड्राई रन हुआ है, ड्राई रन की वजह से जो कोविन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें से बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं। इसके जो फीडबैक आए हैं हमारी अथॉरिटी को जो मिले हैं, उससे उनको ये जो प्रोटेक्टिव रोल आउट होने वाला है, जो शुरुआत होने वाली है नई एक्चुअल वैक्सीन्स की, उसको और परफेक्ट बनाने में उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे उनको फीडबैक मिल रहे हैं। फीडबैक की वजह से जो कमियाँ हैं उसे वो दूर करेंगे, ताकि जो एक्चुअल का प्रोग्राम चले तो उसको और परफेक्ट बनाया जा सके। हालांकि अभी ये जो हुआ है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये अनकम्प्लीट है। पीपल को अब देखना ये है कि पीपल जो लोग हैं इस देश में, क्या इसके लिए आते हैं कि नहीं, इसके लिए आगे बढ़ के इसका वेलकम करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है।
और सबसे बुरी बात तो तब हो जाएगी जब वो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो वैक्सीन का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें अगर उनको हिचकिचाहट हो गई, अगर किसी भी तरह का उनके अंदर अगर शंका हो गई इस मेडिसिन को लेके, तो ये सबसे बुरी कंडीशन होगी हमारी। तो महामारी ने भारत को स्वास्थ्य देखभाल के अपने फैलाव की जांच करने का अवसर दिया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। ये जो आई है हमारे यहाँ इतनी बड़ी पेंडेमिक, इसकी वजह से हमें एक ऐसा अवसर मिला है कि हम अपनी जो हमारा हेल्थ केयर है उसकी हम ढंग से जांच कर पाएँ, उससे हम देख पाएँ कि इसमें कमियाँ कहाँ हैं, इसमें कहाँ पे खामियाँ रह गई हैं, या कौन सी वो कड़ी है जो कमज़ोर है, और हम उसे दूर कर सकते हैं। दूर करके हम पूरे हेल्थ सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ सेक्टर बना सकते हैं। हालाँकि अभी भी पहुंच में सुधार है, पहुंच में सुधार हम कर रहे हैं। पहुंच में सुधार के साथ सरकार को टीका परीक्षणों के संचालन की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। तो ये राइटर सलाह दे रहे हैं कि अभी भी हमारी पहुंच बन रही है, हम उतना एक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन ठीक है, हमारी एक्सेस धीरे धीरे बन रही है। इसके अलावा सरकार को करने की क्या ज़रूरत है कि जो ये टीकाकरण हो रहा है इसके परीक्षण की गंभीरता से जाँच करनी चाहिए, और अगर कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उसे दूर करना चाहिए। इससे जनता में विश्वास को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ करने की ज़रूरत है कि हार्ड वर्क, एकदम सीरियस वर्क करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ताकि जो हमारे लोग हैं उनका विश्वास बने कि नहीं, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इस तरह का एक विश्वास एक बार डेवलप कर लेंगे तो हमारे लोगों को निश्चिंत होकर आएंगे, इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और अपने आप को कोविड से फ्री रखेंगे। और प्रतिकूल प्रक्रियाओं के लिए टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए। तो ये जो टीकाकरण पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसको पूरी तरह से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर भी कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसे तुरंत रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, लोगों को भरोसा हो जाए कि अगर गलती से अगर इसकी वजह से कोई मेजर साइड इफेक्ट हुआ तो गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है और उससे हमें बाहर निकालेगी। तो अगर एक बार इस तरह का विश्वास बन गया तो लोग आएंगे, और ये जो बहुत बड़े लेवल पे 16 तारीख को हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने वाला है ये पूरी तरह से सक्सेस होगा। तो ये सजेशन है, इस सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है। और जैसा कि गवर्नमेंट को बोला है राइटर ने कि कमर कस लेनी है, और इस बड़े प्रोग्राम को जो बहुत ही बड़े लेवल पे, जिसको हमने पिछले एक आर्टिकल में कवर भी किया था कि इंडिया को, किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया एक ऐसा देश है जो किसी भी मेडिसिन को एक ग्राउंड लेवल से डेवलप करेगा, उसके ट्रायल करेगा, फिर उसके रिजल्ट निकालेगा और उसके बाद उसको पूरी नेशनल लेवल पे उसे अपने लोगों को देगा। इस तरह की हमारी इमेज नहीं रही है, जिसको हमने अभी प्रूव किया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की मेडिकल के फील्ड में। अगर ये सक्सेस रहा और हम इसमें पूरी तरह से सक्सेस हो गए तो हमारे लिए पूरा वर्ल्ड का मार्केट खुला हुआ है मेडिसिन के फील्ड में। तो इन सारी शुभकामनाओं के साथ कि ये प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेस हो, हमारे लोग पूरी तरह से कोविड से फ्री हो जाएं। इस आर्टिकल को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल फिर से मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।